Hello student, welcome to Saksam classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. देखिए स्टूडेंट, आज हम फिर से क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इसको लाइक करेंगे। तो देखिए, अभी तक मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 1.1, 1.2 को डिस्कस किया है, बट आज एक्सरसाइज 1.3 है। और 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। तो देखिए, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन आर 2 टाइप, वन इज़ टर्मिनेटिंग एंड अदर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। आप ध्यान रखना, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है, अब इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है 36/100। तो स्टूडेंट, आपको ये देखना है कि ये जो हमारा एक क्वेश्चन है ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, मींस टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्टली वी डिवाइडेड इट, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए, आप 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, 36 को आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 36 जब आप 100 से 36 को डिवाइड करोगे तो टेबल नहीं चलेगा, तो ना चलेगा तो 0, ठीक है ना। फिर आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, तो ये अब 360 बना आपका। 100 3 जा 300, रिमेनिंग इज़ 60। पॉइंट आपने लगाया हुआ है तो इसलिए एक 0 आप और बढ़ाएंगे, 100 6 जा 66 एंड रिमाइंडर इज़ 0। तो देखिए, जब आप किसी भी फ्रैक्शन को, दैट मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है, जब आप उस नंबर को डिवाइड करते हो एंड रिमाइंडर आपका 0 होता है, देखिए आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, इट्स रिमाइंडर इज 0, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो वी कैन से दैट इट इज़ टर्मिनेटिंग। दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ द रिमाइंडर इज 0 then the given number is also a terminating। ओके, मतलब टर्मिनेट का मतलब है कि अगर कोई कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो कम्प्लीटली डिवाइड कब होता है क्वेश्चन, जब उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। अगर रिमाइंडर 0 है, सो वी कैन से दैट इट इज़ टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, बट ये क्वेश्चन आपका टर्मिनेटिंग है। आई होप कि ये समझ आया आपका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11, तो हम क्या करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, नहीं चलेगा तो ना चलेगी, तो 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, तो फिर आपका बना 10। अब 11 से 10 को डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, फिर से आप 0 लगाओगे, ना चलेगा तो 0, फिर आप 0 बढ़ाओगे तो 11 9 जा 99, फिर 100 माइनस 99, तो कितना बचेगा 1। फिर आप 0 बढ़ाओगे तो नहीं चलेगा, फिर आप 0 लगाओगे, फिर आप 0 इधर बढ़ाओगे तो 11 9 जा 99, रिमाइंडर इज़ 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बार बार जो है 1 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर इज़ नॉट 0, रिमाइंडर इज़ नॉट 0, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो आप क्या कहोगे, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपको समझ आया, टर्मिनेटिंग भी समझ आया अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी समझ आया अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मिक्स फ्रैक्शन में 4 होल 1/8। तो फर्स्टली आप इसको कन्वर्ट करेंगे, 8 4 जा 32 एंड 1 33/8। अब 33 को आप 8 से डिवाइड करोगे, तो आप स्टूडेंट ये डिवाइड देख सकते हैं या खुद भी आप डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, आपको डिवाइड अच्छे से आता है, ठीक है ना। जब आप 33 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल बी 4.125 एंड रिमाइंडर इज 0, सो इट्स रिमाइंडर इज 0, सो वी कैन से दैट इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, आपको समझ आया ना, ये आपका टर्मिनेटिंग है। मतलब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है एंड रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है, सो द गिवन इज़ टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, बस 2 ही टर्म है, एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक टर्मिनेटिंग। गॉट इट। आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट समझ आए होंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th पार्ट है 3/13। तो आप जो है
3 को डिवाइड करोगे 13 से, तो ये देखियो मैंने आपके लिए डिवाइड भी किया है स्टूडेंट। फर्स्टली वी डिवाइडेड इट एंड इट्स रिमाइंडर नॉट ज़ीरो। इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, बार बार कुछ ना कुछ आया जा रहा है, मतलब रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है ना, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप कि ये जो डिवाइड है ये आप खुद से करेंगे, ठीक है, और जब आप खुद से करेंगे तो आपको खुद एक आइडिया होगा कि क्वेश्चन डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये 3 था और लास्ट में कितना जो रिमाइंडर है वो 3 आता है। तो जब सेम डिजिट आ जाती है तो उसके बाद हम उसको स्टॉप कर देते हैं एंड उसके बाद हम लिख देते हैं इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 2/11, तो 2/11, 2 को आप 11 से डिवाइड करेंगे। फर्स्टली वी डिवाइडेड इट, तो 2 को आप 11 से बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं एंड योर आंसर इज़ 0.1818, ठीक है। वापस से देखिए आप 2 आया, दिस इज़ योर रिमाइंडर। तो 2 को ही आपने डिवाइड किया था और रिमाइंडर जो है लास्ट में आपका 2 ही आ गया। सो आपको पता है कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इट्स रिमाइंडर नॉट 0, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। समझ रहे हैं ना, इजी पैटर्न है स्टूडेंट। बिल्कुल आपको डिवाइड कर देना है, न्यूमिनेटर को आपको, आपका जो भी न्यूमिनेटर होगा उसको आप अपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और आप अपने रिमाइंडर पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 बनता है सो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज़ वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। 329/400, फर्स्टली वी डिवाइडेड इट। स्टूडेंट आप डिवाइड देख सकते हैं, बहुत इजीली इसको आप डिवाइड कर सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा 0.8225। तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर जो है आर विल बी 0, आर आपका 0 होगा, ठीक है। और जब रिमाइंडर 0 आएगा स्टूडेंट, इट्स रिमाइंडर इज़ 0, सो इट इज़, ये देखिए आप, टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, इट इज़ टर्मिनेटिंग स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, आप देख सकते हैं इसका रिमाइंडर है 0, और जिसका रिमाइंडर 0 होगा वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इसके ये 6 पार्ट थे। बस एक ही पैटर्न था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और आई होप कि आपको पैटर्न समझ आ चुका होगा। अब आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोग उसको ईजिली कर सकते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा। यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। ये स्टूडेंट देखिए, ये जो साइन होता है किसी भी डिजिट के ऊपर, लाइक दिस हम लिख देते हैं 0.32 बार, इसको बार बोलते हैं। तो बार का मतलब 0.51 बार। तो अगर किसी भी डिजिट के ऊपर बार लगा होता है दैट मीन्स वो डिजिट रिपीटेशन है, उस डिजिट का रिपीटेशन है। मीन्स अगर आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखोगे तो 0.515151, इस तरीके से आप इसका रिपीटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसने कहा है कि 1/7 की वैल्यू ये है, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually division doing the long division, so if so how। तो ये कहा स्टूडेंट कि अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7 एंड 5/7, 6/7 की वैल्यू विदाउट लॉन्ग डिवीजन फाइंड आउट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कैसे? तो देखिए, गिवन दैट 1/7, ये 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 बार। ओके, अब आपको निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो 2/7 को आप कैसे, 2/7 दैट मीन्स 2 इंटू 1/7, क्योंकि 2 1 जा 2, बट मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख लिया बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ 1/7। देखिए स्टूडेंट, 1/7 की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है। तो 1/7 के प्लेस पे ये वैल्यू मैंने रखी, 2 से मल्टीप्लिकेशन करा एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ आया होगा? दैट मीन्स 1/7 के प्लेस पे आपको 1/7 की वैल्यू रखनी है
और इधर जो भी नंबर है उससे उसमें मल्टीप्लिकेशन करा देना है। तो आपका जो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन जो डिजिट आएगा दैट विल बी आंसर। अब 3/7 है तो वी कैन राइट 3 × 1/7 बिकॉज 3 × 1 = 3। बात तो एक ही है, मतलब हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1/7 की वैल्यू ये पड़ी हुई है इधर। तो हमने क्या किया, 3 से नंबर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुत इजीली आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और ये आपका आंसर बन जाएगा। बार ज़रूर लगाना स्टूडेंट, क्योंकि बार का मतलब ये डिजिट आपके रिपीट है। like this 4/7 we can write 4 × 1/7 because we have the value of 1/7 and value of 1/7 is 0.142857. Now multiply by 4 and it gets 0.571428. okay, so this is your answer. Similarly 5/7, that means 5 × 1/7 and value of 1/7 is 0.142857 and multiply by 5 we get 0.71428 bar. okay, similarly 6/7, 6 × 1/7 and value of 1/7 multiply by 6 and we get 0.8, this is 8. okay, 85714 bar. तो इस तरीके से आपने जो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी विदाउट लॉन्ग डिवीज़न. ओके, सो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ 1/7. क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू पता थी और हमने क्या किया, सारे डिजिट्स जो है 2, 3, 4, 5, 6 सभी की 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कराई और आंसर को इजीली फाइंड आउट कर दिया. ठीक है ना स्टूडेंट. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी आता है. आपका FA हो, SA हो, तो टीचर मोस्टली इस क्वेश्चन को देते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर एनी इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0. ये स्टेटमेंट है. सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पर है. फिर से एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए. ये कहा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म, कि जो आपको दिए गए क्वेश्चन है उसको P/Q की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है. वेयर P and Q आर एन इंटीजर, P और Q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं और कंडीशन ये है कि Q जो है 0 नहीं होगा. तो देखिए स्टूडेंट, ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार. अब ये 0.6 बार है. इस 0.6 बार को आपको रिप्रेजेंट करना है P/Q की फॉर्म में. तो क्या करेंगे, हम लेट करेंगे जो भी आपकी डिजिट है. फर्स्टली आप उसको x के इक्वल लेट कर लीजिए. लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार. तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये बार जो है वो रिमूव कर देना. देन x इक्वल्स टू 0.666. ठीक है, मतलब जैसे ही आप उसको बार को रिमूव कराओगे तो वो डिजिट का रिपीटेशन हो जाएगा. अब ये नहीं है कि आप उसको 3 टाइम रखेंगे, क्योंकि मैंने 3 टाइम रखा है. आप उसको 4 टाइम भी रख सकते हैं, 5 टाइम भी रख सकते हैं, 6 टाइम भी रख सकते हैं. एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, एज यू विश. आप उसको 2 टाइम रख लीजिए, 3 टाइम रख लीजिए, 4 टाइम रख लीजिए, नो प्रॉब्लम. अब स्टूडेंट ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है यहाँ से. तो हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 इन इक्वेशन 1. तो हम इक्वेशन 1 में, दैट मीन्स यहाँ पर इधर भी और इधर भी दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे. तो जब आप x की 10 से मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी 10x. और 0.66 में आप 10 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे देन इट विल बी 6.666. क्योंकि जब हम 10 से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं 0.666 को आप मल्टीप्लाई बाई 10 कराओगे तो 6.666 बन जाता है. एक 6 लेफ़्ट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, आपको पता ही है. देन इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन. अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट है कि नहीं है. पॉइंट के बाद आपका कितना है, इधर फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए. बस ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है. और जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो पॉइंट के बाद लाइक दिस 0 बचना चाहिए. ठीक है ना.
तो तब तक आप मल्टीप्लिकेशन करोगे जब तक आपका पॉइंट के बाद दोनों में, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में सेम डिजिट नहीं आएगा। तो आप देखिए 0.666, 6.666, दैट मीन्स 666 एंड 666। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब सेकंड वाली में से अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इधर देखिए आप लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड में से राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट 10x माइनस एक्स, क्योंकि ये वाला लेफ़्ट पार्ट है और ये वाला राइट पार्ट है, एंड 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.666 एंड दिस इज़ 0.666। तो 10x में से x जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 9x बच जाएगा, और 6.666 में से 0.666 जाएगा तो कितना बचेगा, 6.000। बस ये पर्पज़ होता है कि पॉइंट के बाद 0 बचना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर बचा वो बचा 9x इक्वल टू 6। अब 9x इक्वल्स टू 6 है तो इसको आप इधर लेके आएंगे तो x विल बी 6/9, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, सो योर x इज़ 2/3। okay, this is your solution and this is your answer। अब देखिए x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2/3। अब आप देख सकते हैं 2/3 ये p/q की फॉर्म में है कि नहीं है, और कंडीशन भी क्लियर है, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सो योर आंसर इज़ राइट। ओके, और जब स्टूडेंट आप 2 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.6 बार आएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, सेकंड पार्ट है 0.47 बार। यहाँ पे सिर्फ 7 पर बार है, 4 पर नहीं है। ये भी आपको ध्यान देना है कि किस डिजिट पर बार है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप x के इक्वल आप सपोज कर दोगे, x इक्वल्स टू 0.47 बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम बार को रिमूव करा देते हैं। तो x इक्वल टू 0.4777। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये समझ आया ना आपको, मतलब मैंने 7 से बार रिमूव किया तो 7 को मैंने रिपीट करके लिख दिया। ओके, वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे स्टूडेंट। अब आप देखिए x में आप 10 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो 10x बन जाएगा, और 0.477 में आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे 10 से तो ये 4 आपका इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 4.777। अब मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद सेम होना चाहिए। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में पॉइंट के बाद क्या है, 777, और फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट के बाद क्या है, 0.4777। दैट मीन्स ये और ये सिमिलर नहीं है। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो अभी सिमिलर नहीं है। सो हम क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। अगेन वी मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। अब हम सेकंड में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 10 से। तो यहाँ पे 10 है ऑलरेडी, 10 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कितना बन जाएगा, 10 10 जा 100, और इधर आप 10 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये 7 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आप देखिए इधर कितना बन गया आपको स्टूडेंट, 100, और ये 7 इधर आ गया तो कितना हो गया, 47.777। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं, मैं बैक जाता हूँ आप लोगों के लिए। आप देखिए इधर आप देख सकते हैं 10x इक्वल टू 4.777, और इधर आप देखिए स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन में 100x इक्वल टू 47.777। दैट मीन्स अब पॉइंट के बाद क्या है, एग्जैक्ट 777 है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, वही इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करनी है जिन इक्वेशन में पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो। ये थोड़ा सा आपको जो है अपने माइंड में रखना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से मैंने सेकंड को माइनस किया और इधर राइट साइड में से राइट साइड को माइनस किया। तो 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 90x, एंड 47.777 माइनस 4.777। तो 47 में से आपका 4 जाएगा तो कितना बनेगा, 43.000। बस ये हमारा टारगेट है कि पॉइंट के बाद आपका 000 आना चाहिए, और वो तभी आता है जब पॉइंट के बाद दोनों में सेम डिजिट हो। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये 90x इक्वल टू क्या हुआ, 43। अब 90 को आप जो है ट्रांसफ़र कराओगे राइट साइड में तो इट बिकम्स x इक्वल्स टू 43/90। दिस इज योर आंसर। ओके, अब आप देखिए
थर्ड क्वेश्चन 0.001 बार, यहाँ पे 3 डिजिट पर बार है 001 पर। सो फर्स्ट स्टेप, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001 बार। तो बार को आप रिमूव कराओगे, एक्स इक्वल टू 0.001 001 001, तीनों डिजिट को मैंने रिपीट किया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको दिख रहा है कि 1 2 3, ये 3 आपको इधर लेके आने हैं। तो फर्स्टली वी मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लिकेशन करा दिया। तो x में आप 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इट बिकम्स 1000x, और इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 2 3, ये 3 डिजिट आपकी लेफ़्ट साइड में आएंगी। तो ये कितना बन जाएगा 001.001001। ठीक है, अब 1 से लेफ़्ट साइड में 0 है तो क्या है, नेगलेक्ट है। सो वी कैन राइट 1.001001। ठीक है, अब देखिए आपका ये बन गया। सो इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड वाली में से फर्स्ट वाली को। देखिए सेकेंड वाली में से मैंने फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दिया, 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू 999x एंड it is also equals to 1.000 dash dash dash. Okay, so we can write x equals to 1/999. Okay, so it is your answer. तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, एक बार आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q। देखिए ये कहा कि इस नंबर को आप p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो देखिए कहा कि अगर आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं तो आप अपने टीचर और क्लासमेट से इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि इसने दिया है 0.99999। तो हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप आपको पता ही है कि x के इक्वल सपोज कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लिकेशन किया। वी मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। सो इट बिकम 10x एंड इट इज़ 9.99999। एक 9 लेफ़्ट साइड में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा जैसे आप 10 से मल्टीप्लिकेशन कराओगे। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या होता है आपका 10x माइनस एक्स एंड ये आप माइनस कराओगे तो 10x माइनस एक्स 9x एंड दिस इज़ 9.000। तो ये आपका 9 to 9 कैंसिल आउट, नेक्स्ट इज़ 1। सो योर आंसर इज़ 1। सो वी कैन से दैट, मतलब आप ये कह सकते हो 0.9999 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अब उसने कहा था कि आर यू सरप्राइज्ड? यस वी आर सरप्राइज्ड, क्योंकि आपके पास 0.999 था और आपका आंसर कितना बना है 1। बट अप्रोक्सीमेटली, ध्यान रखो स्टूडेंट, 0.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। ठीक है, so answer makes sense as 0.9 bar is infinitely close to 1। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो 0.9 होता है, 0.9 बार होता है वो इनफाइनाइटली क्लोज टू 1, मतलब 1 के क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आया ना? बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की बिल्कुल सेम कॉपी है, उसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो, बट आपको थोड़े से क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, बट हार्ड नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं आप लोगों के लिए। what can the maximum number of digit be in the repeating block of the digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। देखिए 1/17, ये कहा कि 1/17 जब आप 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने मैक्सिमम नंबर
मतलब जब आप इसको 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो आंसर में इधर जो आप देखिए ये इतना बड़ा आंसर आ रहा है, तो कितने मैक्सिमम डिजिट आ सकते हैं कि जब डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो 1/17 लेट अस चेक। 17 को आप 17 से आप 1 को डिवाइड करेंगे, आप कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए। ठीक है, और तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 1 ना बचे। तो ये 16 टाइम्स आप ऐसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत बड़ा डिवाइड है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, लेट्स डू इट। आप लोग इसको खुद करना, बट मैंने आपके लिए ये सॉल्यूशन दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट, ये लास्ट में 1 आपका रिमाइंडर आता है। अब अगर यहाँ से आप फिर से स्टार्ट करते हैं तो ये डिजिट जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो मैं इस पर मैंने इस पर बार लगाया। ठीक है, मतलब यहाँ के बाद फिर से यही आंसर आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर से यही आंसर आएगा, फिर 1 आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन कभी आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज़ 16। ठीक है ना, 16 नंबर आपके आएंगे और यही 16 नंबर बार बार रिपीट होते जाएंगे, विच इज़ लेस देन 17। ठीक है ना, 1/17 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0.0588235294117647 बार। ओके, and the repeating block has 16 डिजिट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बट आपको डिवाइड खुद करना है स्टूडेंट। डिवाइड मैंने आप लोगों के लिए किया भी है, आप लोग देख सकते हैं, बट बहुत इजी सा डिवाइड है, आप लोग खुद कर लेना। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा लॉन्ग है। Look at several example of rational number in a form of p upon q where q does not equals to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1, having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ये कहा है इसने कि आपको कुछ नंबर इस तरीके के, कुछ एग्जाम्पल इस तरीके के आपको सपोज करने हैं जो रैशनल हैं, जो p अपॉन q की फॉर्म में होने चाहिए, जो p अपॉन q की फॉर्म में होने चाहिए। p और q इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है ना, बट उनका p और q जो भी आप सपोज करोगे उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1। मतलब 1 कॉमन हो सकता है और उससे अलग उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। वो टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है ना, आपको एग्जाम्पल भी सपोज करने, एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग होने चाहिए, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, और इस तरह के इंटीजर्स होने चाहिए कि दोनों में जो है सिर्फ 1 कॉमन हो और 1 से अलग कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो लेट अस एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q, हियर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड हैविंग कॉमन फैक्टर 1। तो अब हम कुछ इस तरीके के एग्जांपल सपोज करेंगे जो रैशनल भी होंगे, जो p अपॉन q की फॉर्म में भी होंगे, q उनका 0 नहीं होगा और उनका कॉमन फैक्टर, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर स्टूडेंट 1 होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया 2/5। आप कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये लेना है। तो मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल लिया है 2/5 लिया है। 2 और 5 में देखिए कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है। और डिवाइड करोगे तो 2 को जो है 5 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, एंड आंसर विल बी 0.4। सो इट विल बी टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग भी है, और 2/5 जो है p अपॉन q की फॉर्म में भी है, और 2 और 5 में सिर्फ 1 ही कॉमन है, मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ठीक है ना, इस तरह के और भी मैंने एग्जांपल लिए। सेकंड एग्जांपल 3/2 डिवाइड करोगे तो 1/5, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग है। 3 और 2 में सिर्फ 1 ही कॉमन है। 7/8 आंसर 0.875। 7 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा आपका स्टूडेंट। तो ये मैंने थर्ड एग्जांपल आप लोगों के लिए है। एंड 7/10 0.7। ओके, जब 7 को 10 से डिवाइड करो आंसर विल बी 0.7। सो ये आप सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जितने भी एग्जांपल है सारे टर्मिनेटिंग है, सारे p अपॉन q की फॉर्म में, और सभी में जो है कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट 1 है। ऑल द डिनोमिनेटर्स आर, अब उसने कुछ डिनोमिनेटर के बारे में डिस्कस किया है क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर क्या है। ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2
और इट्स पावर और 5 और इट्स पावर। ये कहा कि जितने भी डिनोमीटर, देखिए 5, 2, 8 एंड 10, जितने भी डिनोमीटर हैं या तो वो 2 है या 2 की पावर्स में है, या वो फिर 5 है या 5 की पावर्स में है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है। लाइक दिस 7/10 की अगर हम बात करें तो 7/2 × 5, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 है वो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बना है। बाकी 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, और ये जो 7/8 है तो 8 को हम क्या कर सकते हैं 2 × 2 × 2, तो ये 2 की पावर्स में, ठीक है ना। हियर Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ऑल एग्जाम्पल्स आर रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। सारे ये टर्मिनेटिंग है, सभी P/Q की फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर या तो उनके 2 हैं या 5 हैं, या 2 और 5 की फॉर्म में है। तो ये आपके लिए पूरा क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस। ओके, अब स्टूडेंट थोड़ा सा वीडियो आपको पता है थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका, लेकिन एक्सरसाइज भी पूरी है, ठीक है ना। 30-40 मिनट्स के लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। ये कहा कि ऐसे 3 एग्जाम्पल दो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब नॉट रिपीटिंग। Let us example 3 number whose are non-terminating, who are not terminating and non-recurring। अब हम 3 एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे बट नॉट रिक्योरिंग, यानी कि रिपीटिंग नहीं होंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट पाई। पाई एक ऐसा नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, बट पाई की वैल्यू 3.14159 मतलब आगे बहुत सारी डिजिट होती हैं। तो जितनी भी डिजिट होती हैं वो सारी नॉन मतलब आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड, अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, बट रिपीटिंग भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ये हुआ। अब दूसरा जो है √2। अब √2 की वैल्यू 1.414 अप टू इन्फिनिटी, और भी मतलब अगर आप निकालना चाहो लाइक दिस तो आप निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट मेथड से। √3 1.732 डैश डैश डैश। तो ये 3 नंबर हैं विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/8। ये 2 रैशनल नंबर हैं 5/7 एंड 9/11, इनके बिटवीन 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। मतलब 2 रैशनल आपको दिए हैं और इनके बीच के आपको 3 इरेशनल नंबर स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। 5/7 डिवाइड कर लीजिए 0.7, मतलब 5 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। ओके, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप फाइंड आउट करोगे तो 0.7